वंदे मातरम। जय हिंद। मध्य प्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और जनता की सच्चाई के लिए देश और विदेश की खबर दिखाएंगे हम। जनता को छुपे हुए राज भी बताएंगे हम और जनता को सामने पुराना इतिहास भी लाएंगे हम। जनता को छोटी बड़ी सभी खबरें बताएंगे हम। जनता के विश्वास के रूप में छाएंगे हम। जनता को सब खबर दिखाएंगे हम। देखते रहिए हमारी न्यूज को लास्ट तक। किस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, यह आपको दूसरे एपिसोड में दिखाई दिया होगा। और उससे भी बड़ा नरसंहार हिंदुओं के ऊपर महात्मा गांधी ने अपनी क्रूरता का तब दिखाया जब पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी को पुलिस प्रशासन ने मस्जिद में छुपा दिया था। शरण लेने के लिए मस्जिद में जगह दी थी, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने उस चीज का विरोध करते हुए अनशन पे बैठ गए थे कि एक तो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाए और दूसरी के जितने भी शरणार्थी मस्जिद के अंदर बैठे हैं उन सबको इसी समय मस्जिद से बाहर निकाला जाए। रात की कड़कती सर्दी में भरी बरसात के कारण जब अच्छे खासे घरों में भी लोग बाग सर्दी से ठिठुर रहे थे, उस समय पे गांधी ने अपने बाहुबल के जोर से पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको जबरदस्ती अत्याचार करवाकर मस्जिदों से बाहर निकलवाया। जो पुलिस कर्मचारी उन शरणार्थियों को बाहर निकाल रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन गांधी नहीं पिघले। सारे शरणार्थी भवन गए, वहां बिरला भवन जाकर गांधी के भवन में चिल्ला रहे थे, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हम ठिठुर रहे हैं, हम मर रहे हैं। लेकिन गांधी की आंख में तो सुअर का बाल था, उसको दया नहीं आई। अगर उसकी आंख में सुअर का बाल नहीं होता तो मस्जिद से भी उनको नहीं निकलने देता, और यार मस्जिद से निकाला भी था तो बिरला भवन का दरवाजा खोल दिया होता और कहता कि जब तक मैं हूं, जब तक आप आराम से जब तक चाहो रह सकते हो। वो महात्मा गांधी की महानता मानी जाती, लेकिन महात्मा गांधी महान नहीं था, क्रूर था, क्रूर। उसने मुसलमानों के औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई थी। उसने सैफ अली खान से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई थी। उसने अफजल से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई थी। उन्होंने जाने कितने मुसलमान जो क्रूर सिंहासन करके, जो अकबर और ये जितने भी हुए थे मुगल, जितने भी क्रूर हुए थे, उनसे सबसे ज्यादा क्रूरता एक पसली के आदमी वाले महात्मा गांधी ने दिखाई थी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर। महात्मा गांधी ने दूसरी क्रूरता यह दिखाई थी कि इधर तो मस्जिद पाक हो गई और उधर मंदिर और गुरुद्वारे नापाक कर दिए गए। क्यों? महात्मा गांधी एक ही रास्ते पर क्यों चले थे? क्यों महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं? हमें शर्म आनी चाहिए महात्मा गांधी को बापू कहते हुए। अगर महात्मा गांधी का ये चरित्र पहले ही जाना जाता तो महात्मा गांधी को आज बापू नहीं कहा जाता, देशद्रोही कहा जाता और देश का दुश्मन कहा जाता। आप देख सकते हैं नाथूराम गोडसे ने जो देश की सच्चाई बताई है, उस सच्चाई को जानते हुए देश की जनता की आंख खुल जाएगी। देश की जनता आज जान जाएगी कि नाथूराम गोडसे ने किस तरह से क्यों मजबूर होकर, क्योंकि नाथूराम गोडसे पर्टिकुलरली महात्मा गांधी के दुश्मन नहीं थे। महात्मा गांधी की वो
कहीं ना कहीं इज्जत भी करते थे। अगर वो इज्जत ना करते तो उसको गोली मार के कभी के जा भी सकते थे। नाथूराम गोडसे का तो पता भी नहीं लगता कि गोली मार के कौन गया है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और ये गोली का इल्जाम उन्हीं पे आता जिनकी रक्षा के लिए महात्मा गांधी मरते थे। और उस टाइम पे जो नरसंहार होता, उस समय पे राष्ट्र पूरा हिंदू हो गया होता। लेकिन नाथूराम गोडसे ने अपनी वीरता का परचम फैला के रखा, अपनी सच्चाई से डिगा नहीं, उसने अपने आप को जानबूझ के गिरफ्तार। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की व्यर्थ पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी। गांधी जी ने यह निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए, वहां उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं कराया। उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की, जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी है, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेश मात्र दुख न होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवाह नहीं करती। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल यानी अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु ये अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि किसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल लिया। गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस तो देखा आपने किस तरह से महात्मा गांधी ने 50 करोड़ रुपए के लिए 56 करोड़ रुपए के लिए अनशन रखा, किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार करवाने के लिए अनशन रखा,
किस तरह महात्मा गांधी ने अपनी निर्जलता को दिखाने के लिए अनशन रखा और उसे हम महान बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है, हमने बचपन में देखा है कि हमें जो पढ़ाया जाता था, महात्मा गांधी की अर्थी आगे आगे जा रही है और उसकी आत्मा आदमियों के बीच में जा रही है। लेकिन यह सब ढकोसला था, हमें गुमराह किया गया और आज का भारत ढकोसले से नहीं जिएगा, आज का भारत सच्चाई से जिएगा और सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।